मन की शुद्धि कीर्तन से। इसलिए अपने घर में आधा घंटा रोज कीर्तन करना चाहिए। हम कीर्तन नहीं करते, इसलिए हमारे घरों में अशांति है। सब कुछ होकर भी हम अशांत हैं, क्योंकि आज भगवान से हम जुड़े ही नहीं। हम भगवान से ऐसे जुड़े हैं औपचारिकता के रूप में। डर के मारे लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इसलिए पूजा कर लो, इसलिए लोग पूजा कर लेते हैं। श्रद्धा बड़ी कम है, भक्ति बड़ी कम है, डर के कारण लोग पूजा पाठ कर लेते हैं कुछ लोग। पर हमें डर से नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जागना है और जाग कर भगवान का चिंतन। एक राजा बाजार गए तो वहाँ उन्हें दो तोते मिले। एक तोता एक संत जी का था और एक तोता एक कसाई का था। दोनों तोते एक से थे, वजन एक सा, दोनों के रूप रंग एक से थे। जब राजा ने दोनों की कीमत पूछी तो दोनों की कीमत में जमीन आसमान का अंतर था। अंतर ये था कि जो कसाई का तोता था वो केवल 1 रुपए का था, और जो संत का तोता था वो 100 रुपए का था। उस जमाने का 1 रुपए, उस जमाने का 100 रुपए काफी बड़ा था। एक संत जी का तोता 100 रुपए का और एक कसाई का तोता 1 रुपए का। राजा ने कहा भाई दोनों तो एक से हैं, रंग रूप भी एक सा है, फिर कीमत में इतना अंतर क्यों है? तब कहा कि आप इसे लेकर जाइए, पता अपने आप चल जाएगा। राजा ने दोनों को ले लिया। जो 1 रुपए का कसाई का तोता था उसे द्वार के बाहर, अपने घर के बाहर आंगन में टांगा, और जो 100 रुपए का तोता था उसे अपने कमरे में राजा ने पिंजरे में बंद कर टांग लिया कि देखूं तो सही कि दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे ही सवेरे के 4 बजे, भोर के 4 बजे, उसी समय जो संत का तोता था उस तोते ने कहा, कबीर कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवेना, लंबे पैर पसारी। तोते ने कहा, अरे राजन क्यों सो रहे हो? कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। उठो और भगवान का चिंतन करो। एक दिन तो है सोवना, एक दिन तो ऐसी नींद में हम सब सो जाएंगे कि फिर कोई जगाएगा तो हम जागेंगे ही नहीं। इसलिए अभी जाग सकते हो तो जाग कर भगवान का चिंतन कर लो, अभी सोने से क्या लाभ। राजा समझ गए कि ये तोता बहुत अच्छी बातें करता है, यह वास्तविक में कीमती है। और जो 1 रुपए का तोता था, राजा जब बाहर गए तो उसने देखा कोई आ रहा है, उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो, मारो, काट डालो इसे। 2-4 गालियां और दे दी। राजा समझ गया कि ये 1 रुपए के लायक ही है। तो दोनों तोते एक से हैं, एक ही रंग के हैं, पर कीमत में अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों की संगति अलग अलग है। एक ने कसाई की संगति की तो कीमत 1 रुपए हुई, और एक ने सत्संग कर लिया, संत की संगति कर ली तो कीमत इतनी अधिक हो गई। बस जीवन में जितना अच्छा संग करोगे उतनी अच्छी आपकी कीमत होगी, उतना अच्छा आपका सम्मान होगा, उतनी अच्छी आपकी इज्जत होगी, उतनी अच्छी आपकी भाषा होगी, उतनी अच्छी आपकी बोली होगी, उतने अच्छे ही आपके संस्कार और आचरण होगा। इसलिए जीवन में सत्संग का, संग का बहुत बड़ा स्थान है। हम गृहस्थियों के जीवन में संगत बहुत बड़ी चीज है। आप किसकी संगत कर रहे हैं? महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी की संगत की और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की संगत की। एक के सलाहकार शकुनी है तो एक के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है। यदि आपने भी शकुनियों जैसों से सलाह ली तो आपका भी हाल वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, और आपने सलाह श्री कृष्ण से ली तो सलाह लेने से वही होगा जो अर्जुन का हुआ। जीवन दोनों का एक सा है, पर सलाह देने वाले बड़े माने रखते हैं।
सत्संग बहुत महत्व रखता है, इसलिए सत्संग करना सीखो। अपने बच्चों को सत्संग कराना सिखाओ। संगत बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगति पाए न साही, कैकई जैसी माँव की कुसंग पाकर बुद्धि बिगड़ गई। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती। आप कितने भी अच्छे हैं, शराबी की संगत करेंगे तो आप शराब पीने लग जाएंगे। गंजेड़ी की संगत करेंगे आप गांजा पीने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या की संगत करने लगेंगे आप भी वैश्यागामी हो जाएंगे, क्योंकि संगत का प्रभाव है। और आप सत्संग करेंगे, साधु संतों की संगति करेंगे, अपने आप आपके अंदर भक्ति और ज्ञान का रंग चढ़ने लग जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सत्संग, केवल सत्संग। जितना अधिक सत्संग कर लेंगे उतने अच्छे आप हो जाएंगे, उतना अच्छा आचरण आपका हो जाएगा, उतना अच्छा व्यवहार आपका हो जाएगा। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन किया करो, भगवान का खूब नाम जपा करो। अच्छा, नाम जपने से क्या होगा? नाम जपा था अजामिल ने। अजामिल के बेटे का क्या नाम था? मैया जी, अजामिल के बेटे का क्या नाम था? बोलो जोर से। मैया बताओ, मेरी माँ आप बताओ मैया, अजामिल के बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था? नारायण। अजामिल के बेटे का क्या नाम था मैया? नारायण। अजामिल जब मरने लगा तो मरते समय उसने कोई पुण्य नहीं, कोई यज्ञ जप तप कुछ नहीं किया, केवल उसके मुख से नारायण निकल गया। तो नारायण निकल गया तो पार्षद गण आ गए, यमदूत लेने आए थे। मरते समय जो भगवान का नाम जपता है उसके सदगति निश्चित होती है। तो अब कोई कहे कि हम तो आखिरी में ही नाम जप लेंगे, फिर सारी जिंदगी जपने का क्या अर्थ है? मरते समय नाम ले लेंगे। तो जो सारी जिंदगी नाम जपेगा भगवान का, उसी के मुख से अंतिम समय भी भगवान का नाम निकलेगा, वरना लाख कोशिश कर लो अंत समय भगवान का नाम निकलता नहीं है। उन्हीं के मुख से निकलेगा जो भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए आज से ही अपने कल्याण का साधन करना शुरू कर दीजिए। आज से ही भगवान का चिंतन करना शुरू। काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो, भगवान का स्मरण ना भूले। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का हम चिंतन करते रहें, कभी भगवान को ना भूलें, कभी भगवान का हम विस्मरण ना करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, ज़्यादा हमें हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम सभी की जिंदगी कितनी है? अभी हमें और आपको कितना और जीना है? हमारी उम्र कितनी है? केवल 7 दिन की। सोमवार से रविवार तक गिनिए 7 ही दिन होते हैं, 8वां किसी के लिए दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिन में हम आए हैं, इन्हीं 7 दिन में हम चले जाएंगे। तो आप और हम सबके पास 7 दिन ही है। अब इन 7 दिनों को चाहे सो करके आप गवा दो, या निंदा चुगली करके गवा दो, या भगवान का चिंतन करके इसका सदुपयोग कर लो। 7 दिन ही हैं। जो समय आपका निश्चित है उतना ही। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर पैदा होता है। मैं कितने साल जीऊंगा ये भगवान ने पहले निश्चित कर रखा है। जितना समय मेरा होगा उतना जीऊंगा। समय पूरा हो गया उसके बाद एक सांस भी हमें एक्स्ट्रा लेने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो समय है, जो आपकी सांसें हैं, उन्हें अंतिम सांसें मान करके भगवान के चिंतन में लग जाओ। हर श्वास में भगवान का चिंतन हम कर लें।